नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो एग्ज़ाम है वो 19 मई के बाद शुरू हो रहे हैं और हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ काफ़ी टाइम पहले से ही शुरू कर रखी है। और बीएससी फाइनल ईयर के लिए, बीएससी थर्ड ईयर के लिए हमने क्वांटम की 3 यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रश्न अपलोड पहले ही कर दिए हैं। 1 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स की अपलोड कर रखी हैं और आज हम न्यूक्लियर के तीसरी यूनिट जो है न्यूक्लियर के अंदर एक्सीलरेटर और डिटेक्टर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने जा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। फिर भी आप अपने विवेक से जितने टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं उतने ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये जितने ज़्यादा नंबर आपके आएंगे उसका बेनिफिट आपको ही होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक हमारा चैनल पहुंचे और इनका लाभ है सबको मिले। तो यहाँ पर पेपर नंबर 2 है न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इसकी यूनिट नंबर 3 आती है एक्सीलरेटर एंड डिटेक्टर। और यहाँ पर जो मैं प्रश्न बताऊंगा वो स्पेशल एमजीएस यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ, बाकी सभी यूनिवर्सिटियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है जिन यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिलेबस अप्लाई होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बीएससी पार्ट 3 एग्जाम 2022 पेपर नंबर 2 सेक्शन ए के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ड्रा ए डायग्राम ऑफ गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर गणित्र का नामांकित चित्र बनाइए। कई बार गाइगर को गीगर भी बोल देते हैं, तो वो इंग्लिश का वर्ड आप याद रखें, हिंदी में थोड़ा वर्ड है वो चेंज हो जाता है। इसका डायग्राम बनाना आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जो मेन टॉपिक हैं, प्रोपोर्शनल काउंटर है, अनुपातिक गणित्र है, गाइगर मूलर हो गया, बीटाट्रॉन हो गया, या फिर आपका एक क्लाउड चैम्बर हो गया। इसके अलावा आपका ये जो डिटेक्टर हो गए, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन हो गया, इनके जो डायग्राम है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डायग्राम को इस यूनिट के अंदर आप स्पेशल ध्यान रखें। और इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, तो वहाँ पर प्रश्न बनने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर एंड जीएम काउंटर। ये प्रश्न जो है पहले आया हुआ नहीं है, लेकिन 2022 में मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न आ सकता है कि आयनन कोस्ट जो होता है, आयनाइजेशन चैम्बर होता है, अनुपातिक गणित्र होता है और जीएम काउंटर में क्या अंतर है, इनमें क्या डिफरेंस है। ये मुख्य रूप से 3 ही होते हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर जो आते हैं डिटेक्टर वाले में, तो इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और जीएम काउंटर पे 1-2 न्यूमेरिकल जो बिल्कुल ही छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है कि साइक्लोट्रॉन की कोई एक कमी दीजिए, इसकी लिमिटेशन क्या है, साइक्लोट्रॉन का कहाँ यूज नहीं हो सकता है। बिल्कुल एज इट इज़ बीटाट्रॉन की भी एक कमी आपको ध्यान होनी चाहिए। साइक्लोट्रॉन की कमी पहले पूछी गई है, हो सकता है बीटाट्रॉन की कमी अब की बार पूछ ली जाए। लेकिन जितने भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ सभी में लाभ और कमियाँ आपको ध्यान होनी चाहिए। टॉपिक जब आप तैयार करें तो इस प्रकार से उनको तैयार करें कि छोटे बड़े कैसे भी क्वेश्चन वहां से पूछे जाएं, आप उनका उत्तर देने में सक्षम हो। 5 नंबर प्रश्न आता है, ड्रा ए डायग्राम ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर। अनुपातिक गणित्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये पहले आया हुआ है, इस प्रकार से हो सकता है रिपीट भी हो जाए और हो सकता है आपको जीएम काउंटर का नामांकित चित्र भी पूछ ले। तो ये आपको सेक्शन ए के अंदर ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। इसके बाद सेक्शन बी की हम बात करें, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पेपर का। एक्सप्लेन क्वांचिंग प्रोसेस इन जीएम काउंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वांचिंग प्रोसेस, समन्वय प्रक्रिया जीएम काउंटर में क्या होती है, इसको समझाना 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास 2 मेन पॉइंट और होते हैं जीएम काउंटर में। जीएम काउंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज मीन बाय डेड टाइम एंड पैरालिसिस टाइम। एक रिकवरी टाइम भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्रांति काल और पक्षाघात समय जीएम काउंटर में क्या होता है, जब वो पैरालिसिस हो जाता है और जब वो डेड हो जाता है। ये दोनों टाइम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर ये डेड नंबर के अंदर 2 डेफिनेशन तरीके से या थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, टोटल 3 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में प्रश्न नंबर आता है 3, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंटिलेशन काउंटर। परस्पर गणित्र के सिद्धांत, संरचना और कार्य प्रणाली को समझाना। ये पहले आया हुआ है तो हो सकता है ये रिपीट हो जाए, तो इसको आप अच्छे तरीके से एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर में आता है कि व्हाट इज द बीटाट्रॉन बाउंडेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। बीटाट्रॉन प्रतिबंध क्या है।
पूरा एक एक्सप्लेन करना, डायग्राम भी इसके अंदर आता है कि हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, रिलेशन आएगा, वहाँ तक आपको इसको प्रूफ करना होगा। और बीटाट्रॉन का ये प्रतिबंध है कि इस पे बाउंडेशन लग जाती हैं, ये इसका बाउंडेशन है। इसके बाद हम बात करें सेक्शन सी के अंदर, तो सेक्शन सी में हर बार पिछले 2 सालों से बीटाट्रॉन को पूछा गया है। बीटाट्रॉन बार-बार सेक्शन सी में आ रहा है, तो हो सकता है अब की बार बीटाट्रॉन ना आए, क्योंकि लगातार 2 साल से आ रहा है तो उसकी संभावनाएं कम बनती हैं। फिर भी आप बीटाट्रॉन का प्रतिबंध पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नामक के चित्र पढ़ेंगे, तो ये आपका टॉपिक तैयार होना ही है। अगर सेक्शन सी में फिर से रिपीट हो जाता है तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में कला स्थायित्व सिद्धांत क्या है। कला स्थायित्व को 3 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है। संरचना और कार्यप्रणाली को समझाना, एक्सप्लेन द फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इसको 3 नंबर में पूछा गया था, तो हो सकता है अब की बार सेक्शन सी के अंदर इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपसे पूछे जाए। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन और हमारा बनता है, जीएम काउंटर का ही बनेगा। जीएम काउंटर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जीएम काउंटर, गाइगर मूलर गणित्र की संरचना और कार्यविधि को विस्तार से समझाइए। तो इन दोनों में से जो सेक्शन सी में प्रश्न है वो आ सकते हैं। और जीएम काउंटर टॉपिक जो है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना, चाहे वहाँ से परिभाषा आए, चाहे वहाँ से 3 नंबर का प्रश्न आए, चाहे वहाँ से सेक्शन सी के लिए 5 नंबर का प्रश्न आए, चाहे उस पर कोई न्यूमेरिकल आए। न्यूमेरिकल बिल्कुल छोटे न्यूमेरिकल जो होंगे 1-2 वही आपसे पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है इस यूनिट के अंदर रहेंगे, और आगे के जो यूनिट्स हैं उनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।